हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटीआई फिटर प्रवेश परीक्षा यानी कि इंट्रेंस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज जो है 12 है, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर मैं ऑलरेडी 11 तक की सीरीज को अपलोड कर चुका हूँ। अब इससे आगे 12 नंबर का आज करने जा रहा हूँ। देखिए, लास्ट सेशन में हमने यानी कि सीरीज 11 में मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था 190 नंबर दिया था। द डेप्थ ऑफ बार ऑफ वन ईयर कैलिपर्स इज अटैच्ड विथ, यानी कि वन ईयर कैलिपर की जो डेप्थ बार होता है वो किससे अटैच्ड होता है, संलग्न होता है। तो मैंने बताया था कि मूवेबल जार से होता है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, 191 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप पर, कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके और अपनी क्लास की तैयारी कर सकते हैं सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम की। और अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि हमारा इसी से मोटिवेशन मिलता है। चलिए बताइए 191 का आंसर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर मेटल टू अंडरगो फोर्जिंग ऑपरेशन। धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए निम्न से कौन सी यांत्रिक गुणधर्म आवश्यक है? तो देखिए, धातुओं में फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए जो यांत्रिक गुण आवश्यक होता है वो होता है आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है। यानी कि जो मेटल के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, यांत्रिक गुण होना चाहिए, वो प्लास्टिसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 192 नंबर दिया है, द ब्लैंक डायमीटर यूज इन ए थ्रेड रोलिंग विल बी, यानी कि चूड़ी की रोलिंग में प्रयोग किए जाने वाला ब्लैंक व्यास है, क्या होता है? ए लिटिल लार्जर देन माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी कि चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा, या इक्वल टू द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, चूड़ी के पिच व्यास के बराबर होगा, या इक्वल टू द मिनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी कि चूड़ी के लघु व्यास के बराबर होगा, या ए लिटिल लार्जर देन द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड, यानी कि चूड़ी के पिच से व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ए ऑप्शन होगा पहला, ए लिटिल लार्जर देन द माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड, चूड़ी के लघु व्यास से थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 193 का आंसर बताइए। दिया द हेड स्टॉक ऑफ द लेथ इज सुटेबल एट, देखिए हेड स्टॉक आप पूछ रहा है, लेथ मशीन आपने देखा होगा, तो इस साइड में क्या होता है, ठीक है, और इस साइड में आपका हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक, और इस टेल स्टॉक होता है इस साइड में, और बीच में क्या होता है, टूल पोस्ट होता है। तो ये पूछ रहा है कि जो हेड स्टॉक है लेथ मशीन में, जो हेड स्टॉक है वो किस साइड में होता है? तो 193 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा इसका, ये कौन सा साइड है देखिए, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड में होता है ना, तो लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हेड स्टॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 194 नंबर दिया है, ड्यूरिंग रफ टर्निंग ए वर्क पीस विथ ए कार्बाइड टूल्स लॉन्ग क्यूरली चिप्स आर बीइंग फॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट वे ऑफ द गेटिंग राइट ऑफ दिस काइंड ऑफ चिप्स, यानी कि कार्बाइड टूल के द्वारा जो वर्क पीस की रफ टर्निंग के दौरान लंबे छल्लेदार चिप्स बन रहे हैं, इस प्रकार के चिप्स से छुटकारा पाने के लिए निम्न से कौन सी तरीका उपयुक्त है? तो जो तरीका उपयुक्त है दोस्तों वो है प्रोवाइड चिप ब्रेकर ऑन दी टूल, यानी कि टूल पर चिप ब्रेकर लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 195 का क्वेश्चन है, दिया है काउंटर बोरिंग इज डन फॉर, यानी कि काउंटर बोरिंग जो होता है किया जाता है किस लिए? डी बोरिंग होल इंड्स, यानी कि छिद्रों के सिरों को चिकना करने के लिए, या इनलार्जिंग होल टू द एक्यूरेट साइज में इनलार्ज करने के लिए छिद्र को, या फिनिशिंग कोड होल्स, यानी कि कोड छिद्रकों की चमक के लिए, या एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू, यानी कि सॉकेट हेड स्क्रू को मिलाने के लिए। तो जो ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है काउंटर बोरिंग इसलिए किया जाता है दोस्तों कि सॉकेट हेड स्क्रू को मिलाने के लिए किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 196 नंबर दिया है, ब्रोचिंग इज द प्रोसेस इन विच, यानी कि ब्रोचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, देखिए, तो ब्रोचिंग प्रक्रिया में हम करते हैं फाइनली एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है, ठीक है। तो ए टूल इज पुश्ड आर पुल्ड थ्रू ए होल्स आर ए सरफेस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर दोस्तों। तो 197 का आंसर बताइए, यहाँ पे दिया है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सीक्वेंस विल गिव द बेस्ट एक्यूरेसी एज वेल एज सरफेस फिनिश, यानी कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया अनुक्रम बेहतर परिशुद्धता के साथ साथ सरफेस फिनिशिंग प्रदान करेगा। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताना है इसका कि सबसे पहले कौन से ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद कौन से ऑपरेशन करेंगे, कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो उसकी सरफेस फिनिशिंग बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, बेस्ट होगा। तो जो यहाँ पे हम 1 बाई 1 स्टेप अपनाते हैं दोस्तों, वो होता है पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर रिमिंग करते हैं, फिर जिग ग्राइंडिंग किया जाता है, जिससे हमारा जो बेस्ट एक्यूरेसी मिलता है सरफेस फिनिशिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 नंबर दोस्तों, दिया है व्हेन द कटिंग एज ऑफ द टूल इज डल, यानी कि जब कटिंग एज की, देखिए जो कटिंग टूल है उसका एज क्या हो जाए, यानी कि किनारा डल हो जाए, यानी कि देखिए नुकीला होता है वो भद्दा हो जाए ना, यानी कि अब काटने योग्य नहीं रहे। देन ड्यूरिंग मशीनिंग, तब क्या होगा, जब देखिए जब उपकरण का कटाई किनारा मंद हो जाता है यानी कि भद्दा हो जाता है, तब मशीनन के दौरान क्या होता है, तो मशीनन के दौरान होता है कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज आर फॉर्म, यानी कि निर्मित किनारों के साथ साथ सतत चिप निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 199 नंबर दोस्तों, दिया है द टेपर रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर इज, यानी कि टेपर रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक का अनुपात बताना है। तो वो अनुपात जो होता है याद रख लीजिए 1:50 होता है। चौथा नंबर का आंसर सही होगा आपका। वो अब 200 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन रिमिंग इज यूज टू करेक्ट द मिस अलाइनमेंट बिटवीन रिमिंग एक्सिस एंड द वर्क एक्सिस, यानी कि निम्न में से किस मशीन रिमर का उपयोग रिमर एक्सिस तथा वर्क एक्सिस के मध्य असंरेखण को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि फ्लोटिंग ब्लेड रिमिंग के लिए। यहाँ पे हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए कि आपका एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। चलिए इस सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अनइक्वल लिप लेंथ इज ड्रिल कॉजेज, यानी कि अनइक्वल लिप लेंथ इज ड्रिल कॉजेज क्यों किया जाता है, प्रवेदन में असमान लिप लंबाई के लिए क्यों किया जाता है। तो यहाँ जो किया जाता है कि होल साइज टू बी लार्ज देन ड्रिल, यानी कि छिद्र आकार जो होता है ड्रिल से क्या होगा, बड़ा होगा। ड्रिल वियर्स रैपिडली, यानी कि जो ड्रिल्स हो वियर्स होगा वो लगातार होगा, ठीक है, रैपिडली होगा यानी कि तेजी से होगा। स्ट्रेन द मशीन्स, यहाँ एम और सी का मतलब क्या है, मशीन होता है ना। स्पीडर बियरिंग अदर पार्ट, यानी कि मशीन की दूरी, बोरिंग और अन्य भागों की विकृति करता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 202 नंबर। दिया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हुड इन द फोर्ज, यानी कि हुड में, ठीक है, हुड में फोर्ज का क्या क्रिया है, क्या फंक्शन है ये बताना है आपको। फोर्ज में हुड का क्या कार्य है ये बताना है। तो क्या करता है, प्रिवेंट रेन वाटर फॉलिंग इन द फायर, यानी कि वर्षा जल को आग पर गिरने से रोकता है। कौन, हुड जो है, फोर्ज में जो हुड है। गिव द अपीयरेंस ऑफ टू द फोर्ज, यानी कि ये फोर्ज को सुंदर बनाता है। लेट आउट स्मोक एंड डस्ट, यानी कि ये क्या करता है, धुआं और धूल को बाहर निकालता है। या प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम द हर्थ, यानी कि हर्थ में क्या होता है, यहाँ पे भट्टी होता है, तो उसमें को भट्टी से बाहर निकालने के लिए क्या करता है, रोकता है। तो देखिए जो फंक्शन है हुड का, फोर्ज में जो फंक्शन है हुड का वो है धुआं और धूल को बाहर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 203 नंबर। दिया है यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज इन डायमीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड, यानी कि बेलन की लंबाई में समांतर व्यास में समान रूप से होने वाली वृद्धि या कमी क्या कहलाता है। तो जो वृद्धि या कमी कहलाता है वो टेपर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 204 नंबर। दिया है द सेकेंडरी क्लियरेंस ऑफ द टेपर लीड बेवल इज, यानी कि जो सेकेंडरी क्लियरेंस होता है, ठीक है, क्लियरेंस में क्या होता है, छूट, यानी कि जो दोबारा छूट दिया जाता है टेपर को लीड बेवल, वो है कितना अंश का होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ जो अंश छोड़ा जाता है वो 10 से 12 अंश की सेकेंडरी क्लियरेंस टेपर का लीड बेवल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर। दिया है कि द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इज सोल्डरिंग इज ट्रू, यानी कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का कार्य क्या होता है ये बताना है आपको। तो
फ्लक्स में, ठीक है, फ्लक्स सोल्डरिंग में जो फ्लक्स होता है उसका कार्य जो होता है कि वो सोल्डरिंग सतह को ऑक्साइड को हटाता है, रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, ये करेक्ट आंसर है। प्रिवेंट कोरोजन यानी कि कोरोजन संक्षारण को रोकता है, और प्रोमोट वेट सरफेस, और क्या करता है, गीली सतह को प्रदान करता है, प्रमोट करता है, प्रोन्नत करता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका चौथा हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी यहाँ पे जो सोल्डरिंग में फ्लक्स होता है ना उसका कार्य सभी है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 206 नंबर, बताइए इन वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में द मेन स्केल रीडिंग इज 60 mm, ठीक है, यानी कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना है, 60 mm है। वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ द मेन स्केल इज 28th डिवीजन, यानी कि जो मुख्य पैमाने के साथ संयोगात्मक वर्नियर डिवीजन है वो 28 डिवीजन है। एंड देन द रीडिंग विल बी, तब रीडिंग कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे फार्मूले से आपको निकालना होगा, जो आप निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, काफ़ी लेट हो जाएगा दोस्तों, अधिक से अधिक क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो आएगा आप निकाल कर देख लीजिएगा, अगला मैं वीडियो बना दूंगा वर्नियर डिवीजन पे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो यहाँ 60.56 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 27 नंबर, दिया है ट्यूब माइक्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग, यानी कि ट्यूब जो है माइक्रोमीटर में किस लिए प्रयोग किया जाता है, ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है वो बताना है आपको। वाल थिकनेस ऑफ ट्यूब आर बैरल, यानी कि ट्यूब ऑफ बैरल की मोटाई नापने के लिए, थिकनेस ऑफ फिन्स के लिए, या मीन डाया ऑफ थ्रेड के लिए, या नन ऑफ दिस के लिए। तो जो ट्यूब माइक्रोमीटर है, ठीक है, वो किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर, तो ट्यूब ऑफ बैरल की मोटाई यानी कि वॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब और बैरल का नापने के लिए किया जाता है ट्यूब माइक्रोमीटर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर, दिया है द वेट ऑफ एन इंजीनियर हैमर्स यूज फॉर मेकिंग पर्पजेज। तो आप सभी को मैं बताया हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आ भी गया है कि जो देखिए यहाँ पे वेट ऑफ एन इंजीनियर्स हैमर जो है यूज फॉर मार्किंग पर्पज, यानी कि मार्किंग पर्पज के लिए, चिन्हक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग हथौड़े का भार कितना होता है ये बताना है। तो मैं कई बार ये क्वेश्चन बता दिया हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में मैं देखा हूँ दोस्तों। तो जो आपका यहाँ पे मार्किंग पर्पज के लिए यूज में आता है इंजीनियरिंग में, वो 250 ग्राम का होता है ना, हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 209 नंबर का, दिया है व्हाट विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू 3 जा सेल्फ सेंटरिंग चक, यानी 3 जा सेल्फ सेंटरिंग चक के लिए संदर्भ में निम्न में कौन सा तथ्य सही नहीं है ये बताना है आपको। इट कैन यूज फॉर राउंड वर्क पीस, यानी कि जो राउंड वर्क पीस के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेल्फ सेंटरिंग चक के लिए बताना है आपको, ठीक है, 3 जा सेल्फ सेंटरिंग के लिए। द जा मूव साइमल्टेनियस, यानी कि जा एक साथ चलते हैं। द जा कैन बी रिवर्स एंड असेंबल्ड, यानी कि जा को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिवर्स कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं, असेंबल मीन्स जोड़ सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर हेक्सागोनल वर्क पीस, यानी कि इसके हेक्सागोनल वर्क पीस के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो देखिए जो 3 जा चक के लिए का तथ्य सही नहीं है, वो सही नहीं है क्या इसमें, तो द जा कैन बी रिवर्स एंड असेंबल, यानी कि रिवर्स और असेंबल किए जा सकते हैं 3 जा चक को, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 नंबर, दिया है सीएनसी मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ, यानी कि सीएनसी मशीन हाथ से संचालित नहीं होते हैं, नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, ठीक है। दे आर कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ, यानी कि इसे किसके माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, तो आप सभी को पता है इसे प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अगला वीडियो जो आएगा 211 से लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा अभी तक नहीं देखे हैं 211 क्वेश्चन तक, तो एग्जाम से पहले पहले सभी वीडियो को देख जाइए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ आई बटन में भी मैं दे दूंगा दोस्तों, और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में भी जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी और ग्रुप में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज, मिलेंगे जल्दी।